दोस्तों हमारा 4 मार्च को अच्छा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, क्रम से मैंने आपको 2 अंक वाले, फिर 3 अंक वाले, फिर 4 अंक वाले प्रश्न कंप्लीट करा दिए, बता दिए हैं, सभी आपको तैयार करते जाएगा। साथ ही हम क्या वस्तुनिष्ठ भी देखते जा रहे हैं। ओके, तो ये आपका इस वीडियो में हम क्या आती महातु वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये दोस्तों आपका पार्ट 4 रहने वाला। ओके, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है। ओके, इतने सारे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वस्तुनिष्ठ फिक्स नहीं है, हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। एक बार क्या वस्तु वीडियो को ध्यान से देख लेते, सुन लेते हैं तो आधे से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तैयार करते जाएगा और अपने लेवल पे भी आपको क्या है वस्तुनिष्ठ की लगातार प्रैक्टिस कर। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक ना पड़े चोट, तब तक पत्थर भी क्या है भगवान नहीं बनता। देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विकल्प वाले प्रश्न। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने से कांच की छड़ पर आवेश की प्रकृति होती है। तो अगर कांच की छड़ में हम क्या रेशम रगड़ते हैं तो कांच की जो छड़ पर आवेश की होगी धनावेश। ओके, ओमीय प्रतिरोध है तो तांबे का तार आपका क्या एक ओमीय प्रतिरोध हो जाएगा। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में एक क्वेश्चन था आपका। जैसे एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है तो आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, 0 होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर दोस्तों अन्योन्य के सिद्धांत पर आधारित है। शुद्ध जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है तो 1.33 होता है। एक कण का द्रव्यमान m वेग भी है, उससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाए h/mv। जैसे एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 1.6×10⁻⁻19 कूलम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी में, यानी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई पर, ताप पर भी। दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंग को क्या है हम सूक्ष्म तरंग कहते हैं। कैथोड किरणें पर आवेश होता है, कैथोड किरणें पर आपका ऋण आवेश होता है। परमाणु होता है तो परमाणु आपका एक उदासीन होता है। नेक्स्ट है, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र है मुंबई में। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6×10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। विभव मापी को एक डेडेस वोल्ट मीटर कहा जाता है तो विभव मापी को एक आदर्श वोल्ट मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव जोड़ा जाता है तो सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध डेडेस होता है तो क्या होता है? 0 होता है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति डेडेस कोटि की होती है तो इस कोटि की होती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल प्रकाश के डेडेस के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तो क्या मुड़ी हुई हमें प्रतीत होती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर को परिपथ में डेडेस क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेंज का नियम डेडेस संरक्षण का नियम है तो ऊर्जा संरक्षण नियम है। ओके, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार है। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंग डेडेस तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो हो जाएगा दोस्तों आपका परावैगनी तरंग है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। n प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं बहुसंख्यक आवेश होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। पहले बता चुका हूँ, अगर p है तो p प्रकार के अर्धचालक में आपको बहुसंख्यक खोलोगे तो n प्रकार के अर्धचालक में आपको बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सत्ता देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उसके योग के बराबर होता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक का अपूर्ति माध्य शक्ति 0 होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण घटना होती है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रकाश में होता है, प्रकाश तरंगों में ना कि ध्वनि तरंगों में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान 1.76×10⁻11 है तो आपका क्या सत्य हो जाएगा। परमाणु एक धनात्मक कण है तो असत्य हो जाएगा क्योंकि परमाणु क्या उदासीन कण है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि किरचॉफ का जो पहला नियम है, पहले आपको किरचॉफ के दोनों नियम तैयार करके रखना है। 3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने के हाई चांस है क्योंकि अब किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। अब यहाँ लिखा है प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये द्वितीय नियम लिखा होता तो फिर आपका ये सत्य होता है। जैसे धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके साथ श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो आपका असत्य हो जाएगा। जैसे गैलीलियो दूरदर्शी में नेतिका लेंस एक अवतल लेंस होता है तो आपका सत्य हो जाएगा। ताप बढ़ाने से आंतरिक अर्धक चालक की चालकता घटती है, आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आगे देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको फिजिक्स का पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो आप कम समय में क्या है रिवीजन पूरा आप कर पाएंगे अच्छे से। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके। पूरा कोर्स में दोस्तों आपको पूरा नोट्स रहेगा, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की, इस पर अलग क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस के लिए आगे बहुत सारे वस्तुनिष्ठ भी आपको दिए जाएंगे, प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। आप देख लेते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट है
तो विद्युत क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन होने के कारण क्या विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। जैसे निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल सूत्र क्या है, टी आपका सूत्र होता है, तो इसे आपको याद रख लेना है। जैसे कोहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश होते हैं, तो आपको बस सीधे बहुसंख्यक सोचना है। पी में देखिए बहुसंख्यक होल होते हैं, तो एन में बहुसंख्यक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन पूछे जा रहा है अल्पसंख्यक, तो आपके होल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए, होल आएगा। ओके, यदि दोस्तों आपको क्या है बहुसंख्यक लिखा होता है, इलेक्ट्रॉन में जो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का अनुवन वेग का संख्यात्मक कितना है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड है। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, यदि हम इसमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दे तो आपको परिवर्तित हो जाएगा। आपका स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है आपका हेनरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में क्रोट, यहाँ क्रोड हो जाओगे, क्रोड जब पतले बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, तो भंवर धाराओं द्वारा ऊर्जा के हानि को रोकने के लिए तो ट्रांसफार्मर क्रोड क्या है, पटलित बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध रहते हैं, तो जो गोलीय दर्पण की आपकी क्या है, फोकस दूरी होती है, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, कौन, फोकस दूरी। नेक्स्ट है, अब हम सही जोड़िया की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या सही जोड़ियाँ दी हुई है, देख लेते हैं। पहला हमारा नाइक्रोम, नाइक्रोम हमारा क्या प्रतिरोध तार हो जाएगा। वायु शेवट का नियम, तो आपका वायु शेवट का नियम है। दृश्य प्रकाश में तिरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, ये तरंग दैर्घ्य कोटि होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁶। शुद्ध अर्धचालक, तो शुद्ध अर्धचालक हो जाएगा आपको जर्मेनियम। अर्ध तरंग दृष्टकारी, तो ये दोस्तों हो जाएगा एक डायोड का उपयोग। 0 केल्विन पर जर्मेनियम, 0 केल्विन पर जर्मेनियम क्या कुचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट बार से हमारी सही जोड़ी दी हुई है। पहले विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या होता है आपका, VI होता है। चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग आपका ये रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा दोस्तों आपका मैक्सवेल। पीएन संधि डायोड में अपक्षय पड़ता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका निश्चल आयन हो जाएगा। पीएन संधि डायोड में अपक्षय पड़ते में क्या कौन से आयन पाए जाते हैं, निश्चल आयन पाए जाते हैं। ये बात दोस्तों मैंने आपको विकल्प में पढ़ाए थे। नेक्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक में क्या अनावेशित हो गए। इस प्रकार से हमने क्या वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस की है। इसी बार से आपको क्या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाली क्रम से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको क्या है ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी, केवल क्या है आपको क्या वीडियो खोलकर पूरा देखना है, समझना है ध्यान से। बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे भी याद होंगी, कुछ अगर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है ये वाला नहीं तो उसे बस याद करना है, बाकी चीज़ें आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको क्या है देख लेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको क्या है टॉपिक आपको समझ में आएंगे और अपने हिसाब से क्या वस्तुनिष्ठ क्या लगातार आपको क्या है प्रैक्टिस करते रहना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।